हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, कीमियोस्मोसिस। तो कीमियोस्मोसिस मैंने बताया था बड़ी दफ़ा, लेकिन फिर आपको मैं छोटा दोबारा बताता हूँ कि ये फोटो सिस्टम हमारे पास क्या था, फोटो सिस्टम 2 विच इज़ लिंक्ड टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको फियोफाइटिन भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से लिंक होता है प्लास्टोक्यूनिन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और फिर एंड पे आता है प्लास्टोसायानिन। मैंने बताया था कि ये सियाना है तो बाद में आता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है इसको फोटो सिस्टम 1 को। इसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं। क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन देता है अपने वो प्राइमरी विच इज़ लिंक टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और विच इज़ लिंक टू फेडोक्सिन, जो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक कंपोनेंट है, और फिर NADP प्लस रिडक्टेज। ठीक हो गया, ये मैंने सारा साइकिल पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसायानिन तक, ठीक है। तो ये वो वाला फेज़ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज़ होती है, और वो इस एनर्जी को डिक्रीज़ जो हुई है, इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए स्ट्रोमा में जो होते हैं ना प्रोटॉन, ये सारा स्ट्रोमा है ना, ये थैलाकोइड है ना, तो ये थैलाकोइड के अंदर वाला होगा ल्यूमन, और बाकी बाहर वाला ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन, और बाकी ये वाला सारा क्या होगा बाहर, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा में क्या होंगे, पड़े होंगे प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन पड़े होंगे, तो प्रोटॉन को लेता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और पंप कर देता है इनटू द थैलाकोइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमन में। तो ये जमा होते रहते हैं, यहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं। और जो वाटर की यहाँ पे फोटोलाइसिस हुई थी, 2 प्रोटॉन बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हाफ ऑक्सीजन, वो सारी कहानी जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दी थी, दूसरे लेक्चर में आई थिंक। तो ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन गया है, ये एज स्टोर होता है एज आ पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। और ये निकलते हैं बाहर, यहाँ से ATP सिंथेज होता है, तो ये प्रोटॉन को बाहर की तरफ डिफ्यूजन कर देता है इसकी। तो यहाँ पे ADP कन्वर्ट हो जाती है ATP में। ठीक हो गया, तो इसको कीमियोसिस कहते हैं कि ATP की सिंथेसिस होती है यहाँ पे। अब हमारी बुक में ऐसा तो नहीं बनाया हुआ, हमारी बुक में थोड़ा स्ट्रेट बनाया हुआ है, तो मैं आपको स्ट्रेट बना के दिखाता हूँ कि पहले फोटो सिस्टम 2 था हमारे पास, तो यहाँ पे मैं डबल मेम्ब्रेन पहले मैं बनाता हूँ। ठीक है, डबल लिपिड की बाई लेयर, ये हमारे पास बाई लेयर बन गई। पहले फोटो सिस्टम 2 बनाया हुआ उन्होंने, तो ये इसका रिएक्शन सेंटर और ये इसका एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 बन गया। फिर हमारे पास प्लास्टोक्यूनिन, तो हमारे पास यहाँ पे प्लास्टोक्यूनिन में बना देता हूँ। ठीक है, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ये वाला, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में बना देता हूँ। ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद क्या हुआ है, प्लास्टोसायानिन, तो प्लास्टोसायानिन बना देता हूँ यहाँ पे। नीचे आएगा ना, इसकी एनर्जी कम होती है, ये नहीं होगा, ये वाला इसकी एनर्जी कम होती है ना। प्लास्टोसायानिन के बाद फोटो सिस्टम 1, ये इसका रिएक्शन सेंटर और इसके एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आगे एंड पे वो फेडोक्सिन और वो आएगा, वो सारा कुछ यहाँ पे फेडोक्सिन और NADP रिडक्टेज ये बनाया हुआ है, और एंड पे बनाया हुआ है ATP सिंथेज। यहाँ पे ये हमारे पास अंदर वाली साइड है, तो ये होगा हमारे पास ल्यूमन और बाहर स्ट्रोमा। ठीक है, और इसका जो फेस होता है वो किस जानिब होता है, स्ट्रोमा की जानिब। हम पढ़ेंगे ना जब रेस्पिरेशन, तो उसमें इसका फेस का भी है थोड़ा, तो फेस इसका होता है स्ट्रोमा की जानिब। तो पंपिंग का होती है, पंपिंग प्रोटॉन कौन करता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। ये आपने याद करना है पॉइंट के, पंपिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, स्ट्रोमा से ल्यूमन। आप निमोनिक से भी याद कर सकते हो, PSL से, पंपिंग फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। और ये पंपिंग मतलब ATP यूटिलाइज होती है, और जब ये यहाँ से डिफ्यूज़ करता है ना वापस स्ट्रोमा में, यहाँ पे ATP बनती है, ये डिफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं अंदर ल्यूमन में, और बाहर क्या होते हैं, कम। तो ये था छोटा सा टॉपिक कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का इसमें मेन रोल था कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, प्रोटॉन पंप करता है फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। ठीक हो गया।